बच्चों गॉस की प्रमेय का जो पहला एप्लीकेशन था हमने आपको बता दिया कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम जो है दूसरा अनुप्रयोग जो है ले रहे हैं कि एक अनंत विस्तार की जो है एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के कारण उसके निकट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए यहाँ देखिए यह जो है अनंत विस्तार की एक जो है अचालक चादर है या सीट कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो यह जो एक समान रूप से धनावेशित है। इस पे आवेश एक समान रूप से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वितरित हुआ है, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। हमने इस अचालक चादर के कारण जो है इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P से जो है P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने बिंदु P के समक्ष हमने एक दूसरा बिंदु लिया है, क्या है P डैश, जिसके द्वारा जो है P और P डैश से होकर गुजरने वाला एक हमने काल्पनिक गॉसियन बेलन यहाँ पे खींचा है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है a है। तो इसके लिए जो है अगर हम देखें तो ये जो समतल पृष्ठ है इस पर जो है विद्युत क्षेत्र सदिश और क्या है क्षेत्रफल सदिश दोनों जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होंगे और इनके बीच की जो है बीच का कोण जो है 0 अंश होगा समांतर होने के कारण। और ठीक जैसा पीक से जो है जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ठीक उतना ही जो है P डैश से भी जो है गुजरेगा, क्योंकि सममिति के कारण P और P डैश एक दूसरे के समक्ष हैं। अगर हम देखें इसके वक्र पृष्ठ से तो वक्र पृष्ठ पे जो है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे, जिससे यह समझ लीजिए कि वक्र पृष्ठीय भाग से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। लेकिन जब आइए हम आपको बताते हैं कि भूमिका आपको लिख दी गई है और एक दो बार अभ्यास करने की जरूरत है। जितना वैद्युत फ्लक्स जो है इस समतल सिरे से गुजरेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स जो है P डैश से भी गुजरेगा। अर्थात इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर पृष्ठ समाकल E डॉट dA प्लस E डॉट dA। तो E डॉट dA में अगर देखें तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा E इंटू A के। तो EA और EA दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 2EA के बराबर होगा। लेकिन यह तो आपका बेसिक तरीका हुआ, लेकिन अगर यह गॉसियन बेलन है तो इस पर जो है गॉस की प्रमेय जो है लागू होती है। तो गॉस की प्रमेय जब लागू होगी तो गॉस की प्रमेय के अनुसार देखें तो इस पृष्ठ से जो है घिरा हुआ कुल आवेश अगर Q हो तो गॉस की प्रमेय के अनुसार कहने का मतलब यह है कि गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0 होगा, जहाँ फाई E इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है और Q जो है इस समतल अचालक तार से जो समतल अचालक जो है प्लेट से जो है घिरा हुआ कुल आवेश है एप्सिलॉन 0 Y अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर आप यहाँ देखें समीकरण जो है सेकेंड और थर्ड को देखें तो तुलनात्मक यहाँ पे अध्ययन किया जाए बच्चों तो समीकरण सेकेंड और थर्ड आपस में बराबर होगा, अर्थात E2EA बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0। अगर हम पक्षांतर करें तो लक्ष्य भी हमारा है E को ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना। तो E बराबर Q बटा में 2A एप्सिलॉन 0 या E बराबर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 बटा में 2 एप्सिलॉन 0 गुणे Q अपान A। आपको पिछले पार्ट में बताया गया था कि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान क्या होता है A, जहाँ Q जो है कि पृष्ठ पर स्थित आवेश का परिमाण है और A जो है पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल है। तो अगर हम यहाँ Q अपान A की जगह पे सिग्मा ले लें तो E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0, अर्थात यह जो है अचालक प्लेट के कारण उसके निकट r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हुआ। तो E जो है विद्युत क्षेत्र है, सिग्मा जो है आवेश पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन 0 Y अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा और 2-3 बार अध्ययन करने की इसकी जरूरत है तो आपको खुद अभ्यस्त हो जाएंगे इस पे। आइए अगले गॉसियन मतलब ये गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन को हम पढ़ें।
कि दो समान रूप से आवेशित है लेकिन प्रकृति में भिन्न है। एक धनावेशित है प्लेट और दूसरी क्या है, ऋणावेशित है। यहाँ देखिए प्लेट 1 और ये प्लेट क्या है 2, दोनों एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है K। अब इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए एक तो दोनों प्लेटों के बीच में, फिर दूसरा जो है कि इस दोनों प्लेटों के बाईं ओर एक बिंदु हमने ले लिया है Q और दाईं ओर, और जो है इन प्लेटों के जो है बाईं ओर एक बिंदु ले लिया हमने क्या है R। अगर हम सबसे पहले अगर नोटिस करें तो बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करें तो देखिए तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है धनावेश से बाहर की ओर होगी, जबकि ऋणावेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ऋणावेश की ही ओर होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिंदु P पर जो है दोनों प्लेटों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान दिशा में होंगी। दो सदिश राशियां जब समान दिशा में होती हैं बच्चों तो सबसे पहले आपको मालूम है कि परिणामी जो तीव्रता होगी दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। अर्थात हम बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों से जो के कारण जो है समान दिशा में है, अतः E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लेट को अगर देखें, पहली प्लेट को देखें तो ये ठीक अचालक प्लेट की तरह ही है, अचालक प्लेट की तरह है। किसी अचालक प्लेट के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ाया गया सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो E1 बराबर भी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 और E2 बराबर भी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 होगा। अर्थात दोनों का अगर हम योग करें तो E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 होगा। अर्थात अगर हम देखें तो प्लेटों के बीच में जो है किसी बिंदु की स्थिति पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता है। अर्थात प्लेटों के बीच में किसी भी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र सदैव समान होता है, जिसको हमने नोट में लिख भी दिया है। लेकिन अगर हम बिंदु Q पर देखें तो धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा जो है कहने का मतलब है दाहिने ओर होगी, अर्थात धनावेश से दूर होगी, जबकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ऋणावेशित प्लेट की ही ओर होगी। दोनों का आवेश पृष्ठ घनत्व समान होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण समान होगा, किंतु दिशा विपरीत है, अतः जो कि बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक इसी प्रकार से R पर भी जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। अर्थात यह कह सकते हैं कि यदि दो धनावेशित और ऋणावेशित हो, समान आवेश पृष्ठ घनत्व की जो है दो प्लेटें एक पास पास स्थित हो तो उनके बाहर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल शून्य होता है, जबकि प्लेटों के प्रत्येक ईच वन पॉइंट पर जो है कि कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र जो है समान होता है, जिसका मान E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 होता है।